अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और उसके अलावा जो आपसे राय माँगी जाती है, उसका ज़रूर इज़हार किया करें। जब नाम अवाम का हो और मफादात जो हैं, मफाद जो हैं, वो ज़ाती हों तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि बुशरा बीबी जहाँ जाती है उनका वाहिद मकसद माल बनाना होता है। पंजाब की दास्तानें एक से एक बढ़कर मशहूर है, आप लोग जानते हैं। पंजाब में जब वो थी तो बुज़दार को फ्रंट पर रख कर माल बनाया जा रहा था और खाली ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो अरबों रुपए बनाए गए जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, डेफिनेट उसका कौन सा रिकॉर्ड होना है, कौन सी लिखत पढ़त होनी है कि अगर आपने रहना है, ट्रांसफर होना है तो इतने पैसे हैं, 6 महीने के बाद कंटिन्यू करना है तो इतने पैसे हैं, 2 साल रहना है तो इतने पैसे हैं। मतलब ये भी नहीं कि एक दफा पैसे ले लिए और उसके बाद अगली कहानी जो है खत्म ना। पैसे लेने के बाद अगर इसको कंटिन्यू करना है तो दोबारा चार्जेस देने पड़ते थे। फरागोगी भी थी जो ज़ाहिर है इनके लिए माल इकट्ठा करती थी। बहरहाल अब मामलात मज़ीद बिगड़ गए हैं। बुशरा बीबी और इसके खानदान ने गंडाकोर को भी मेरे ख़्याल में उन्होंने उसको भी बुज़दार समझने की कोशिश की कि ये भी बुज़दार ही है, जिसे मर्ज़ी इसको खींच लो, इसने कौन-सा हमारे आगे बोलना है। लेकिन ज़ाहिर है गंडापुर तो फिर गंडापुर है, वो तो मतलब कि थोड़ा-सा मुश्किल तो होगा। गंडापुर को अगर आप घोगी समझेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आगे से रिएक्शन ना दे। गंडापुर तो पूरी एक फ़िल्म है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इसने इमरान खान को उल्लू बना रखा है। बुशरा बीबी क्या है? अब इस उल्लू वाले लफ़्ज़ पे कुछ दोस्त इतराज़ करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। उसकी तस्वीरें देखा करें, जब वो हुकूमती अराकीन से मिलता है, किसी मीटिंग में जाता है या फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिलता है, तो उस वक़्त जो गंडापुर का चेहरा होता है, वो देखने वाला होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को उन्होंने उल्लू बना रखा है। बुशरा बीबी क्या चीज़ है? कहानी ये है कि गंडापुर के मामलात में बुशरा बीबी के बेटे ने मुदाखलत की कोशिश की है। वो पंजाब की तरह ही ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़ा। गंडापुर के माल पर डाका डालने की जब उसने कोशिश की तो गंडापुर ने फिर गंडासा निकाल लिया। ज़ाहिर है अब गंडापुर साहब जो हैं उनके शहर में जाएँ और वहाँ पे जाकर आप उनके इलाके, उनके सूबे में जाएँ। हालाँकि वो खुद अपने सूबे में के कैपिटल में पहुँचने के लिए 12 सूबे 12 ज़िले सॉरी जो हैं वो जिस तरह फलांग कर पहुँचे थे वो उन्होंने स्टोरी सुनाई हुई है। लेकिन फिर भी सूबा तो उनका ही है और अब उनका कंट्रोल मुकम्मल हो चुका है। जब वो 12 ज़िले क्रॉस कर रहे थे तो उस वक़्त उनके बस में कुछ नहीं था, लेकिन अभी तो सब कुछ उनके बस में है। तो अभी अगर गंडापुर के सूबे में जाएँ और वहाँ जाकर माल बनाने की कोशिश करें और गंडापुर का उसमें हिस्सा ना हो तो ये फिर थोड़ा मुश्किल जाता है। बताया जाता है कि बाहर बैठा पिंकी का बेटा मुदाखलत कर रहा था। गंडापुर ने फ़ोन पर इससे बात की और इंतहाई लेवल की तलख़ कलामी भी हुई। गालम-गलोच तक बात पहुँची। ज़राए बताते हैं कि गंडापुर ने यहाँ तक कह दिया कि तुम अब ट्रांसफर पोस्टर की मुदाखलत करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि इमरान रियाज़ वाली जो किस्त है वो भी दरमियान में चली, क्योंकि इमरान रियाज़ वाली किस्त ज़रा ज़्यादा सख्त हो गई थी और उनको मालूम है गंडापुर को कि वो वाली किस्त यहाँ पर नहीं चलानी, क्योंकि डेफ़िनेट इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब जो हैं वो फुल जो हैं वो इमरान खान पर बुशरा बीबी जो है उनका कंट्रोल है फुल इमरान खान पर, तो इसलिए गंडापुर ये जो वाला रिस्क नहीं ले सकता कि उसके साथ वो वाली करे जो इमरान रियाज के साथ की थी। अब अंदाजा करें कि जब मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं तो आगे क्या होगा, सूबा कैसे चलेगा, इनके अपने मामलात कैसे चलेंगे, सूबे के अवाम का परेशान हाल कौन होगा। मेरे पास तो मुज़ाकरात के हवाले से भी जो खबर है अ, मतलब खबर है, अब देखें इसका आप लोग बताएंगे कन्फर्म करके कि खबर कितनी कन्फर्म है। बुशरा बीबी जो है वो भाग दौड़ कर रही है। आप देखें कभी वो केपीके से रावलपिंडी जा रही है और कभी केपीके से वो अ, अडियाला जेल जा रही है, कभी वापस पेशावर जा रही है, कभी वो बनीगाला में रुक रही है। भाग दौड़ कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को माफी मिल जाए। इमरान खान के कहने पर हर जगह माफीनामा लेकर जा रही है। बुशरा बीबी को कहा जा रहा है कि जो होगा मुज़ाकराती कमेटी में होगा और जो करना है हुकूमत ने करना है, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। जब मैंने आपसे ये 3-4 शहरों के नाम लिए कि वो भाग-दौड़ कर रही है, आगे-पीछे हाथ फैला रही है कि किसी तरह से खान को माफ़ कर दें और खान जो है वो मतलब कि बाहर आकर थोड़ा शरीफ बच्चा बन के रहेगा, तो उनको जवाब ये मिल रहा है कि हमारे बस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो करना है हुकूमत ने करना है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के पास जाएँ, उनसे बैठकर बात करें।
बुशरा बीबी इन्हीं के पास जा रही है जिनसे पहले रिलीफ मिला करता था, लेकिन वहां पर ट्रहाया जा रहा है क्योंकि रिलीफ देना अब हुकूमत का काम है। क्योंकि जो रिलीफ दिया करते थे वो अब एनी मोर किसी भी जगह पे नहीं है, किसी भी पोस्टिंग पर नहीं है, जहां पर बैठकर वो पूरे का पूरा जो है वो सामान जो है वो बुशरा बीबी के हाथ में पकड़ा देते थे, और फिर बुशरा बीबी उसमें से जो रखना होता था रख लेती थी और बाकी वापस भिजवा देती थी। जी, मैं तोशा खाना वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे कनेक्शन है कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले हुए हैं और किस किस तरह से मिले हुए हैं। तो वो फिर सारी चीजें पता है आपको ऐसे आसानी से तो नहीं हो जाती, लेकिन अब वो सहूलत, वो नहीं कहते कि आपके इस लैंड नंबर पर मौजूदा सहूलत मशहूर क्या वो मंजूर मसनूर के पता नहीं क्या नहीं है, तो अब वो जो सहूलत है वो इस वक्त नहीं मुयसर है। पीटीआई एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ रही है और बाकायदा रियासत को धमकियां भी लगा रही है, यानी ये ताकत के जोर पर एनआरओ मांगना चाह रहे हैं। हालांकि इनको एनआरओ नहीं मिलना, किसी भी सूरत नहीं मिलना। अदालतों से इनकी जान छूटनी है, अदालतों में जाएं, अपना केस लड़ें और अदालतों से रिलीफ लें। अगर बेगुनाह है तो अदालतें इनको छोड़ देंगी, अदरवाइज मेरे ख्याल में इनका जो है ना वो कंडा निकल चुका है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हामिद रजा ने धमकी दी है कि अगर 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल मुकम्मल ना हुआ तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पिछले जुमे को भी दी हुई थी कि अगर इतवार तक मेरी शर्तें दो ना मानी तो इतवार के बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब 31 मार्च पे आ गए। मैं एक मतलब टीवी टॉक शो में था तो मैंने कहा था कि ये लाख वाला 8,000 में क्लीन बेच कर जाएंगे और देंगे। ये आप बेफिक्र हो जाएं, ये मतलब के आखिरी लेवल तक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के अंदर भस हुई पड़ी हुई है। उसको उम्र के 72वें साल में टीवी हाथ में रिमोट पकड़ कर देखने को बड़ा दिल कर रहा है, एंजॉय करने को बड़ा दिल कर रहा है, और अब उसका दांव नहीं लग रहा, तो उसके लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे और इनके पास से जो भी रास्ता होगा वो इख्तियार करेंगे। अच्छा, यानी कि धमकी ये दे रहे हैं कि अगर हुकूमत ने एनआरओ न दिया, इमरान खान को रहा ना किया, तो ये वफाक पर चढ़ दौड़ेंगे। एक और 9 मई करेंगे, एक और 26 नवंबर करेंगे। क्या रियासत इनकी धमकियों के सामने लेट जाएगा? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। और साथ ये बयानियां भी बना रहे हैं कि इनकी कोई स्टैब्लिशमेंट के साथ अलग से बातचीत नहीं चल रही। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैब्लिशमेंट इनको घास नहीं डाल रही, इनकी कहीं भी कोई बातचीत नहीं चल रही। और ये बात बड़ी पक्की है, कन्फर्म है कि इनका कहीं पे किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है और ये किसी के साथ किसी लेवल पे कोई जिसे कहते हैं ना कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि इनका तरीकाकार ये है, ये अपने लोगों को, ये इनके काम इनको इनकी प्रोपेगेंडा इनका कामयाब आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सबको बेवकूफ अपने प्रोपेगेंडा से बना लेते हैं। और यहाँ पर भी अपने प्रोपेगेंडा से सबको बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, हुकूमत जाने वाली, हम आने वाले हैं। टीवी पे बैठे हुए बहुत सारे एंकर, सोशल मीडिया पे बैठे हुए बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इनके इनके साथ हैं, हमदर्दियां उनके साथ हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, इनसे पैसे ले रहे हैं, जो भी है वो ये बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि खान साहब जो है वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है ना वो एक बड़ी अदालत से बड़ा जो है वो आने वाला है ऑर्डर। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ये हुकूमत को डराना चाहते हैं कि अगर आप बात नहीं करेंगे, एनआर नहीं देंगे, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट में एनआर दे देगी। जी बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट से ले सकते हैं आप, वो आपको अगर देती है तो ले लें, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में सरेआम ढोल बजाकर ऐलान कर रहे हैं, साडे वल ते ना साडे ले ना रहना, आप ही कुछ करना। आखिर में आपको ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं, पीटीआई को धचका मिलने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि 6 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादा ट्रस्ट केस में मुझे ये लगता है कि एक तगड़ी सजा होने वाली है। ये सजा इनके 14 तबक रोशन ऑफ कोर्स करेगी, क्योंकि ये वाहिद सजा है जिसे ऊपर अदालतें भी खत्म नहीं कर सकती। खबर ये भी है कि मुज़ाकरात हों या ना हों, ये सजा नहीं रुकने वाली और ये सजा होकर रहेगी, और ये सजा पीटीआई को सबक दिखाएगी भी, और मेरे ख्याल में इनका एहतसाब होना भी चाहिए, और मुझे होता हुआ एहतसाब नजर भी आ रहा है। देखें, सजाएं जो है ना ये अदालत ने देनी है, और अगर इन्होंने जुर्म किया है तो सजा जरूर देनी चाहिए, और अगर अगर इनके जुर्म नहीं है तो इनको सजा नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से छूटना चाहते हैं ना जेलों से, ये मेरे ख्याल में रीत नहीं डालनी चाहिए, किसी सूरत भी रीत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर एक रीत बन जाएगी ना कि आने वाला हर मुजरम कहेगा कोई भी चोरी उचक्की कोई भी करेगा, डाका मारेगा, और उसके बाद इस किस्म का कोई रिलीफ लेके बाहर आ जाएगा। तो जो जिसने सजा की है, जो जुर्म किया है, उसको अगर वो सजा नहीं मिलेगी तो फिर इसी तरह से करता रहेगा। तो जो खान साहब ने जुर्म किए हुए उनकी सजाएं मेरे ख्याल में खान साहब को जरूर मिलनी चाहिए। बाकी फिर तेरे भाग लचिए, बट एनी हाउ 9 मई वालों को माफी देकर ज्यादती की है वो नहीं भूल रहे हम। और पहले वीलॉग में, कल सुबह वाला जो वीलॉग था जो आप लोगों ने सुना, जिसमें ये माफी का बताया था, मैंने उसी में कह दिया था कि ये कुत्ते की ऐसी पूछल है, ये कभी सीधे नहीं हो सकते। वही हुआ, सुबह से लेकर शाम तक वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, और अभी भी डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसी सजा।
جب ہم نے جرم ہی نہیں کیا تو سزا کون سی؟ اور اس کے علاوہ جو وہ بکواس کر رہے ہیں ان کا رائٹ ہے، حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بس کیا کہا جائے اس پہ، بٹ اینی ہاؤ بشرا بی بی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کیا بشرا بی بی عمران خان کے لیے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ عمران خان کے لیے NRO کسی جگہ سے ان کو مل جائے گا؟ جس در پہ وہ جا رہی ہیں کیا اس در کے دروازے دوبارہ بشرا بی بی کے لیے یا عمران خان کے لیے کھلیں گے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ اور یہ جو 6 تاریخ کو القادر ٹرسٹ میں کیس ہے، اس کا جو فیصلہ آنا والا ہے، آپ کے خیال میں وہ فیصلہ کیا آئے گا، یہ بھی ضرور رکھیں۔ اور کیا بشرا بی بی کا بیٹا KPK میں پنجاب والا ماحول بنا سکے گا، ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے کما سکے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویک میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔